जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मेरे विश्वकर्मा समाज बंधुओं, बहनों और बाहर से आए सारे साथियों, आज का जो दिन हमने चुना है महासंगठन की कार्रवाई के लिए चुना है, महासंगठन के बारे में बताने के लिए चुना है। आज हमने ये स्पेशल मीटिंग रखी है क्योंकि हमारे महासंगठन को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल के अंदर, ये 4-4.5 साल के अंदर हम लोगों ने इस महासंगठन के अंदर जो कार्य हुए, इसमें हमें क्या मिला, क्या हम लोग समझ पाए, क्या हमारे दिमाग में आया, क्या समाज ने हमें बताया और समाज हमसे क्या चाहता है, इस सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए ये महासंगठन की वो क्रीम हमने बुलाई है जो यहां से जाके फील्ड में काम करती है। यही लोग महासंगठन की कार के ड्राइवर हैं, यही लोग आगे अपने नीचे कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, यही आदमी सारे मिलकर अपने संगठन को आगे बढ़ाने के तरीके बताते हैं और इनको ही महासंगठन का नियम, महासंगठन के कार्यकारिणी, महासंगठन का काम, उसके किए हुए काम और आगे करने के कार्यों के बारे में बताना महत्वपूर्ण था, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में बात आती है कि राजनीतिक पार्टियां ही राजनीति कर रही हैं। राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक रजिस्टर्ड करने के बाद ही आप राजनीति कर सकते हो, ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा है। जबकि हमारे सामने हिस्ट्री है। महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे ने शिवसेना एक ऐसा संगठन बनाया था जो आज भी संगठन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। उस संगठन ने आज भी राजनीतिक पार्टियों को घुटने पे टिकाया हुआ है और उस संगठन की महानता क्या है कि वहां आपस में ही झगड़ा चल रहा है कि इसका मैं अध्यक्ष हूं या इसका मैं अध्यक्ष। ये मुझे क्यों कहना पड़ा है, ये एग्जाम्पल क्यों देना पड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे इस महासंगठन के लोग ये कहते हैं कि राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टी में होना ज्यादा जरूरी है। जब तक राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो हम लोग राजनीति नहीं कर सकते, ये कहने लोगों का विचार है। लेकिन आज मैं आपके जहन में ये बात भर देना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को घुटने पे टिकाने का काम भी ये महासंगठन ही करते हैं, जिसका प्रूफ महाराष्ट्र में है। और ऐसे ही कितने संगठन हैं जिनके सामने राजनीतिक पार्टियां नतमस्तक होती हैं और उनके चरणों में पड़ी रहती हैं। आज ये हमारा जो महासंगठन, आपका महासंगठन है, इसका भी दर्जा वहां तक पहुंच चुका है। उतना ना सही, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। हमारे पास राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेवार पदाधिकारी हमारे पास आने लगे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने मेन लोगों ने बैठ के मीटिंगें भी की है। आज उनका ऑफर इस महासंगठन के सामने आ चुका है कि अगर ये महासंगठन हमारा सहयोग देता है तो हम इतनी सीटें इस महासंगठन को देने के लिए तैयार हैं। जिस बात को देखते हुए, जिस चीज के बारे में सोचते हुए हम सब ने मिलकर, खाली एक रतनलाल ने नहीं,
हम सब ने मिलकर जो बात सोची थी, जो कदम बढ़ाया था, और बड़ा ही कठिन समय वाला कदम था कि जहां हम सिर्फ तीन आदमियों ने इस संगठन की शुरुआत की थी। और वो 3 आदमी पुष्पा जी, मैं, रतनलाल शर्मा और हमारे महासचिव रमेश जी। आज 4.5 साल के बाद मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इन 3 आदमियों की मेहनत ने आज इस महासंगठन को लाखों लोगों से जोड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो भारत के अंदर हो जो उस महासंगठन हमारा वहां ना हो। आज अगर हमारे किसी आदमी को भी किसी भी प्रदेश में कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत होती है, तो हमारा महासंगठन का आदमी वहां खड़ा हुआ है, मौजूद है, जो आपके लिए खड़ा हुआ है, आपकी परेशानी को दूर करने के, जिसका प्रूफ आप भी है। जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी, ऐसी ऐसी मुसीबतें आदमी के सामने आ जाती हैं, तब वो क्या सोचता है बैठा हुआ कि मैं क्या करूं। अरे मेरा बेंगलोर में कोई है ही नहीं भाई, अब मेरे सिर पर इतनी बड़ी मुसीबतें आ गई हैं, इसको कौन संभालेगा। आज आपके इस महासंगठन के अंदर कितनी बड़ी पावर है कि ना चाहते हुए, ना जानते हुए, जिन आदमी को कोई नहीं जानता था बेंगलोर में, वो हमारे महासंगठन ने करके दिखा दिया, हमारे आदमी ने करके दिखा दिया कि हर आदमी नहीं कर सकता, जिसके प्रूफ ये दोनों फैमिली बैठी। मेरा जो कहने का मतलब है, संगठन चाहे वो जांगड़ का हो, संगठन चाहे वो पांचाल का हो, या वो टांक का हो, आज जो हमारी सोच है वो ये होनी चाहिए जैसे ठाकरे की सोच थी कि हम सारे एक हैं। हर वो आदमी जो हाथ से काम करता है, हर वो आदमी जो मजदूर है, हर वो आदमी ओबीसी है, एससी है, मैं कहता हूं छोटे से छोटी जात का आदमी भी अगर विश्वकर्मा का काम करता है तो वो विश्वकर्मा है, वो विश्वकर्मा है। जिस दिन हम इस बात को सोच लेंगे, भारत के अंदर अगर हमारी संख्या, हम इस बात को सोच के चलेंगे, तो इस बात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मानते हैं, तभी आज वो विश्वकर्मा के साथ हैं, तभी वो ओबीसी के साथ है। क्या आपको पता है कि मोदी जी विश्वकर्मा हैं, लेकिन विश्वकर्माओं के साथ तो है हमारा संपूर्ण ओबीसी विश्वकर्मा है, और उससे नीचे वाले भी विश्वकर्मा हैं। भारत की राजनीति के अंदर सबसे बड़ी कहानी है कि ये समाज, विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज ही राजनीति करता है। भारत की पूरी राजनीति का चक्र और ये पहिया विश्वकर्मा समाज के ऊपर और मजदूरों के ऊपर और एससी के ऊपर चलता है। इसीलिए आज इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था, संगठन को बहुत काम करने होते हैं, सामाजिक कार्य भी करने होते हैं, और कभी कभी असामाजिक कार्य भी करने होते हैं। हमने इस महासंगठन का एक ही रूपरेखा बनाई है कि हम राजनीति में जाना चाहते हैं, और ये संगठन बाल ठाकरे जैसा संगठन है। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो भाजपा क्या कोई भी पार्टी आपके कदमों में गिरने से पीछे नहीं हटेगी। क्यों? उनको चाहिए संख्या बल। जहां वोट ज्यादा होंगे ये लोग वहां धक्के खाते हैं, 1-1, 2-2 वोट के ऊपर पैरों में गिरते हैं जाके। हमारा तो ये 60%, 65% और 70% का समाज है, ओबीसी, एससी और ये अपना विश्वकर्मा समाज। आखिर हम ही पीछे क्यों हैं? क्यों राजनीतिक पार्टियां हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती? तो उसमें राजनीतिक पार्टियों की कोई कमी नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे जांबाज बैठे हुए हैं जिन्होंने ताऊ देवीलाल का साथ दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला? वहां जाटों का राज था। ये एक विश्वकर्मा क्या करता? जब तक चमचागिरी करते रहे, दरिया बिछाते रहे, तब तक इनका नाम लेते रहे। जिस दिन टिकट की बारी आई, भाई तेरे पीछे तो कुछ है ही नहीं, पैसा तेरे पास नहीं, समाज तेरे पीछे नहीं, जनता तेरे पीछे नहीं, तू तो यही घूमता रह, तुझे मोर्चे का बना देंगे किसी का। वो जिला अध्यक्ष भी ना बना है, किसी मोर्चे का टेक देंगे। ले भाई, तू सेवा कर रहा है, तू आज से ये होंगे। जितने भी यहां लोग बैठे हैं और जितने भी हमारे इस महासंगठन से जुड़े हुए राजनीतिक विचार के लोग हैं, उनको फ्रंट पे आना चाहिए। उनको अपनी बीती जिंदगी के बारे में जनता को बताना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि हम लोग जिनके बल पर ये राजनीतिक पार्टियां चली, जिनके बल पर ये लोग नेता बने, इन्होंने हमें कभी नहीं पूछा। उसका कारण हम एक नहीं हैं। उसका कारण यह नहीं है कि आप मेहनती नहीं है, उसका कारण यह नहीं कि आप राजनीति नहीं कर सकते, उसका कारण यह नहीं कि आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप गुर्जर जाट नहीं बन सकते। जिस दिन आप उस कौम के बराबर बात सोच के खड़े हो जाओगे कि जब वो एक ही बात करते हैं और सारे एक हो जाते हैं, 4 कैंडिडेट गुर्जर के खड़े होंगे, बाद में सारे मिलकर एक हो जाते हैं। जाट के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, सारे मिलकर एक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एक भाई दूसरे भाई के साथ खड़ा नहीं होता। हमें ऐसे ऐसे आदमी की जरूरत है। ये हमारा शेर महेश नाम मुकेश, जिसने कितनी बड़ी पहल की है, विलेजेस गांवों को जोड़ने का काम शुरू किया। ऐसे ही महेश अगर हमारे हर प्रदेशों में आदमी इकट्ठे हो जाएं, तो इस महासंगठन की छवि क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी ताकत क्या होगी, इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं आप। मैं था उन गांव की मीटिंगों में, मैं गया था इनके यहां साथ। देखते देखते वहां के लोगों ने हमारे फार्म भरे और हमारे साथ जुड़ गए। बैठे बैठे 50-60 आदमी हमारे मेन बॉडी के मेंबर वहां बन गए। इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि हम लोग गए। अगर हम ऐसी मेहनत हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में करेंगे, तो एक दिन ये महासंगठन राजनीतिक संगठन होगा। आज से आप ये सोच के जाइए कि हम एक राजनीतिक संगठन में हैं। आज से आप ये सोच के जाइए कि हमने राजनीति करनी है। सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी यूनिटी, और आज हमारे साथ रामगढ़िया भी जुड़ चुके हैं। जब आपकी ताकत, जब आपका संगठन और आपकी यूनिटी किसी के सामने आती है, तो वो खिंचा हुआ अपने आप ही आपकी तरफ आ जाए। संगठन के वजूद को बनाने की कोशिश कीजिए। हमने जो पहले जब स्टार्ट किया था, कहा था कि कोई किसी से पैसे नहीं लेगा, किसी से चंदा नहीं लेगा। 4.5 साल में रिजल्ट हमारे सामने आया कि हमारे लोग काम तो करना चाहते हैं, हमारे संगठन से लोग जुड़ना चाहते हैं, मीटिंगें भी करना चाहते हैं। अगर किसी जगह पर मीटिंग रखी जा रही है तो उसके लिए कन्वेंस भी चाहिए। अगर कहीं लोग जा रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्चा भी चाहिए। अगर आप 10 आदमी भी इकट्ठे करते हैं तो उनको लंच, डिनर या खाना या चाय पानी तो दोगे, उसके लिए भी खर्चा चाहिए। 4.5 साल के इस पीरियड के अंदर हमारे दिमाग में एक बात जो भरी, हमारी मेन बॉडी के दिमाग में एक बात जो भरी कि अब हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे ये महासंगठन आगे काम कर सके। काम करने के लिए धन मिल सके, धन इकट्ठा करने के लिए क्या पोजीशन बनाई जाए। सारा सोचने के बाद हम लोगों ने एक विचार किया और उसको अमल करने के लिए आज ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई। पहला तो ये कि जो हम मात्र 10 रुपए में मेंबर बना रहे थे, मात्र 10 रुपए में, उसमें अड़चनें कहां आई कि ना तो आपके पास कापी है, ना आप मेंबर बनाएंगे।
और पूरे भारत में इतनी कापियां बंटवा के बांटना इस महासंगठन के पास इतना पैसा नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या निकाला? क्या हम वो काम करें ना जी जिसमें ना कापियां बनाने की जरूरत हो और समाज जुड़ जाए, संगठन की पावर बढ़े, जन बढ़े, जनता बढ़े। तो उसका हमने ये सोचा है कि हम आज 9 तारीख से जो 10 रुपए के मेंबर बना रहे थे वो फ्री मेंबर बनाएंगे। सिर्फ आपका काम है लोगों को ये बताना कि हमारा आईटी सेल का मेंबर बनाने का मोबाइल फोन नंबर ये है, और आपने सिर्फ अपना बायोडाटा भेजना है और आईटी सेल में आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें तो होगा ना, तो आपके पास पर्ची होगी ना आप मेंबर बना पाएंगे। दूसरी बात, शर्म भी आती है। राजनीतिक आदमी तो चंदा मांग सकता है, आम आदमी तो मांगता नहीं। और इसलिए हम लोगों ने कहा है, यही आपको बताना भी चाह रहे हैं, हमारी बॉडी जो बैठी है, कि आज के बाद आप मेंबर बनाएं, उसका नाम लें, उसका टेलीफोन नंबर लें, उसका बायोडाटा अपने पास नोट करें, जब टाइम मिला उठा के आईटी सेल को भेज दें, वो हमारे उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसलिए आज से वो 10 रुपए की पर्ची खत्म। दूसरी बात, संगठन की शुरुआत में हम लोगों ने, हम 3 ही तो आदमी थे, विचार भी 3 आदमी के हैं। 3 से 6 हुए, 6 से 12, 12 से आज 1200 और फिर आज 3 लाख से भी ऊपर हैं। हमने मेंबरशिप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जो मेंबर बनेगा उसको 5000 रुपए देने होंगे 5 साल के लिए। यही था ना जी। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर जो मेंबर बनेगा उसको 2000 रुपए देने होंगे 5 साल के लिए। ऐसे ही स्टेज थी हमारे जिले की, और उसके बाद नीचे शाखा। इसके बारे में जब हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हम रामचंद्र जांगड़ से आज 5000 रुपए हमने ले लिए, ये तो 5 साल के लिए खुश हो गया जी, 5000 दे दिए, मैं मेंबर हो गया। लेकिन 5000 में संगठन तो नहीं चलता भाई। आज अगर आप 1000 आदमियों के खाने का इंतजाम करोगे तो 2-3 लाख तो लगे जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बारे में सोचा और इसका एक स्क्रीनिंग की, रिजल्ट निकाला कि आज से हम कोई भी किसी प्रकार का भी मेंबर बने, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, प्रदेश का हो या जिले का, आज के बाद अगर हम लोगों ने कोई पद देना है, जिला अध्यक्ष बनाना है, तो उसकी क्वालिटी है कि वो कितनी जनता को अपने साथ जोड़ता है, संगठन को कितना मजबूत करता है। अब ये पैसे के ऊपर वो जिला अध्यक्ष नहीं होगा, अपने कार्य करने के हिसाब से उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि कार्य की क्षमता के हिसाब से पद की क्षमता उसको मिलेगी। क्या आप लोगों को ये चीज पसंद है? हमें पैसा नहीं, ये जो पैसे का मसला है कि हम अकाउंट रखें, हम अकाउंट खोलें, हम भड़ा ना करें, ढिगड़ा करें, ये तो तब चाहिए जब मुझे कोई क्या बनाना है जी, वो भवन। हमें भवन नहीं बनाना, स्कूल नहीं बनाने, धर्मशालाएं नहीं बनानी, लेकिन शिक्षा के लिए गरीब बच्चों को जिनके पीछे पेरेंट्स नहीं है, उनकी मजबूरी है, पढ़ा नहीं सकते, उनको गोद जरूर लेना। गरीब बच्चों को गोद लेकर उनको शिक्षा दीजिए, यहां आपको पैसे की जरूरत। अब आ जाता है ये कि हमसे पूछते हैं 4.5 साल का रिजल्ट में, एक हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पूछते हैं कि जी हम एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमें क्या सहयोग देगी? बात तो ठीक है,
भाई यहाँ से जो नेतागण जाएंगे, राष्ट्र कार्य करने के लोग जाएंगे, उनको उन्होंने माला भी पहनानी है, प्रोग्राम भी रखना है, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है जी। आपकी भागीदारी क्या होगी हमारे उस खर्चे में? अब महासंगठन के पास कोई सोर्स तो है नहीं, इसलिए महासंगठन ने एक चीज और सोची है। हमारी जो मेन कमेटी है उसने इस बात को सोचा है कि जो जिला अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष कोई भी मीटिंग करता है, कोई भी रैली निकालता है, कोई भी जलसा करता है, उसके लिए वो जनता से चंदा इकट्ठा करेगा। इसकी परमिशन हमने दे दी। जनता से चंदा इकट्ठा करे, अपनी रैलियों को कामयाब करे और भरपूर लोगों को बुलाए, तो बिगर पैसे कुछ भी नहीं हो। लेकिन उस चंदे को इकट्ठा करने के लिए जो रसीद बुक होगी वो ऑथराइज हमारी महासंगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा ही की जाएगी। तो ये ज्यादा ना कहते हुए आज की जो मीटिंग थी उसका सारांश मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें से किसी को लगता है कि मेरी बात यहां गलत है, ये नहीं और ये होना चाहिए, तो मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अभी दिमाग में नहीं आ रहा और घर जाके आप सोचते हैं कि भाई इसमें थोड़ी सी ये कमी है, तो आप सीधा महासचिव से कांटेक्ट करके अपनी बात कह सकते हैं। नेक्सल संगठन को चलाना है, संगठन को चलाने के लिए हमें जनता का साथ चाहिए। जनता का साथ लेने के लिए हमें जनता के विचारों के साथ चलना पड़ेगा। जनता के विचारों के साथ साथ उनकी बातें भी माननी पड़ेगी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें। तो इसलिए तो आप लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश करें, सबको जोड़ें। आने वाले टाइम में आपके महासंगठन को राष्ट्रीय पार्टियां प्रोत्साहन देने लगी हैं, वो हमसे कांटेक्ट करने लगी है और हमें उम्मीद है कि एक दिन ठाकरे वाली संगठन के हिसाब से हमारा संगठन होगा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा।